क्वेश्चन 4 5 लास्ट कर था। लिया। हाँ, 5th 5 के बाद कर हमने लिया। 4th किया था, ठीक है। तो इसके आगे चलेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6। हेलो दीपक, गुड इवनिंग। हमारे बीच में एक न्यू स्टूडेंट है दीपक। वेलकम दीपक। हाय सर। मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियर? यस सर। यस। ऑलराइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलो देखो यहाँ पे 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। एबीसी इक्विलैटरल है, साइड की लेंथ कितनी है? 2a। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। पहली बात तो ये समझो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों मीडियंस इक्वल होती है, तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स भी इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे जब सर्कल्स चैप्टर करेंगे ना, तो मीडियंस कैसे बनते हैं, एल्टीट्यूड्स कैसे बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये समझो कि एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है AM, इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे तो वही लेंथ सारे एल्टीट्यूड्स की हो जाएगी। कैसे फाइंड करना है वो हमारे लिए क्वेश्चन है। तो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में साइड जो है वो 2a है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये कितना है? 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 है। हमें AM की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड AM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ और भी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे यूज करनी है, जैसे जो मीडियन होती है, परपेंडिकुलर होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है, वो सारे के सारे कोइंसाइड करते हैं, सेम लाइन होती है। जैसे ये वाली जो लाइन है AM, वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर तो है ही, उसको बाइसेक्ट भी करेगी और एंगल भी बाइसेक्ट करेगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मीडियंस, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों लाइंस क्या होती हैं? कोइंसाइड करती हैं। तो AM की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड्स हैं। मैं दोनों मेथड्स दिखा देता हूं, जो भी अच्छा लगे वो एग्जाम में फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज ये है कि AM परपेंडिकुलर टू BC, सो BM और CM इक्वल होंगे, और ये दोनों कितने होंगे? हाफ ऑफ BC होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो करती ही है, परपेंडिकुलर भी होती है। ये किसी और ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे BM की वैल्यू कितना मिलेगा? A मिल जाएगा ना, BC का हाफ अगर करना है तो वो A हो जाएगा। ये पार्ट हो गया A, ये पार्ट भी A, तो ये पार्ट हो गया A, ये 2A। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा के AM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABM, 90 की अपोजिट साइड AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB की वैल्यू 2A, AM हमको फाइंड करना है, उसको वैसे ही रख दो, BM की जगह पे A। इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो ये 4A स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लो, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। तो यहां से हमको AM स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3A स्क्वायर, और AM की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो 3 का रूट तो नहीं निकल पाएगा, A स्क्वायर के लिए A बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे AM की वैल्यू है। AM कितनी हो गई? √3 टाइम्स A। इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कैसे करेंगे। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABM जो हमने कंसीडर किया है ना, इसमें ये एंगल थीटा हमारे पास पता है, 60 डिग्री थीटा है। अब थीटा के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको चाहिए, इस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हमको चाहिए, बेस हमको पता है, हाइपोटेन्यूज हमको पता है। तो कैसे निकाल सकते हो? देखो पहली चीज, बेस और
परपेंडिकुलर, इसमें जो रिलेशन होता है वो tan थीटा से मिलता है, P और B का रिलेशन tan थीटा से मिलता है। तो tan 60 अगर अप्लाई कर लें, ये मिलता है AM अपॉन BM। tan 60 की वैल्यू √3, AM की वैल्यू अननोन है, और ये कितना हो गया A। AM की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहां से AM कितना मिल गया √3 टाइम्स A, tan से निकाल लिया हमने। हम चाहे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हैं। इस एंगल के लिए हम अगर साइन अप्लाई कर लें तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 60 √3/2। AM अननोन है और AB की वैल्यू 2A है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इस A को भी इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये बन गया √3A इक्वल टू AM। या तो इस वाले से कर लो, इस वाले से कर लो, इस वाले से कर लो, जैसी मर्जी वैसे निकाला जा सकता है। आई होप ये सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम ड्रॉ करके, आई मीन फिगर ड्रॉ करके और सॉल्यूशन कॉपी कर लो। ये सारे कॉपी कर लेना, एग्जाम में कोई सा भी एक कर सकते हो, कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करोगे। डन सर। ओके, सबका हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्कर है, 2 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के भी 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स करके दिखा देता हूं। अगर 2 मार्कर में आए तो कैसे करेंगे, और 3 या 4 में अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। समझो इस क्वेश्चन को, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। देखो लिखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ rhombus is equal to the sum of squares of its diagonals। तो एक रोम्बस है, डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करें, फिगर अगर ड्रॉ करें, रोम्बस एक बनाए, तो ये देखो रोम्बस, ये रोम्बस है, ABCD इसका नाम ले लिया, रोम्बस है ABCD। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस, इस रोम्बस के साइड्स का स्क्वायर और उसका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स पहले ज्वाइन कर लेते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, किसी को पता है क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। वेरी गुड वंश। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए रोम्बस को तो करना पड़ेगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम होता है। हाँ, अब रोम्बस के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, लिखना नहीं है अभी, ठीक है। गिवन इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इसमें दिया है ABCD इज अ रोम्बस, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फिर से पढ़ते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स हो गई, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। तो ये है ये पूरा क्वेश्चन। अब देखो कैसे करते हैं वो सुन, प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो रोम्बस में एज ABCD इज अ रोम्बस, सो AC इज परपेंडिकुलर टू BD, पहली चीज तो यही होगी। एंड इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो AO और OC क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कोई मुझे AO और OC इन टर्म्स ऑफ AC बता सकता है? इन दोनों को AC के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC। AO और OC इक्वल तो होंगे बट ये दोनों AC/2 भी होंगे। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से BO और OD
BO और OD डबल कट वाले जो बने हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों कितने होंगे, BD के हाफ होंगे। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है AOB, दूसरा ये ट्रायंगल है BOC, तीसरा ये ट्रायंगल है, और चौथा ये ट्रायंगल है। यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इन चारों में हम बारी बारी पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। जैसे सोचो, पहले वाले ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो AB स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, AB स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमको ये पार्ट कैलकुलेट हो गया। सेकंड ट्रायंगल में निकालोगे तो BC स्क्वायर मिल जाएगा, थर्ड में CD स्क्वायर, फोर्थ में AD स्क्वायर। तो ये चारों हमको मिल जाएंगे, फिर उन चारों को ऐड कर लेंगे। तो एक तो ये प्रोसीजर हो सकता है, उसके थ्रू अगर चले हम लोग, देखते रहना। इन ट्रायंगल AOB 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, सो AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसको थोड़ा चेंज करो AO और OD को, इक्वेशन 1 और 2 यूज करके। तो AO की जगह पे AC अपॉन 2, OD की जगह पे BD अपॉन 2। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से यूज करके लिख लिया है। तो ये बन गया AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। AB स्क्वायर निकल चुका है। अब निकालते हैं BC स्क्वायर, तो उसके लिए हमको ट्रायंगल BOC में जाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल BOC BC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OB की जगह पे क्या लिखोगे, BD बाई 2, और OC की जगह पे AC बाई 2, और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। ये AC स्क्वायर बाई 4, BD स्क्वायर बाई 4। अभी 2 साइड्स और बाकी हैं, CD। उसके लिए ट्रायंगल COD में चलते हैं। इन ट्रायंगल COD, वहां पे 90 के अपोजिट CD है, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OC की जगह पे फिर से AC बाई 2 इक्वेशन 1 से, और OD की जगह पे BD बाई 2 इक्वेशन 2 से। इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, सेम AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। और लास्ट AD स्क्वायर के लिए ट्रायंगल AOD में चलते हैं। इन ट्रायंगल AOD, वहां से हमको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। AO की जगह अगेन AC बाई 2 होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे BD बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये फिर से मिला सेम AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। अब जो प्रूफ करना है उसको देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये चारों हमको ऐड करने चाहिए। तो हम भी अपने जो 4 इक्वेशंस मिले हैं अभी रिसेंटली, उन चारों को ऐड कर लेते हैं। तो इन चारों को जब ऐड करोगे तो LHS में तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चारों साइड्स के स्क्वायर का सम आ गया। RHS पे देखो, RHS पे अच्छे से देखो, ये देखो AC स्क्वायर बाई 4, ये फिर से AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4। तो ये क्वांटिटी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स AC स्क्वायर बाई 4। इसी तरीके से BD स्क्वायर बाई 4 भी 4 टाइम्स है। ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 4 से ये 4 कैंसिल। ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर लिया। तो अभी जो सॉल्यूशन मैंने दिखाया था, ये कब करोगे, जब क्वेश्चन 3 में आए या 4 में आए। अगर 2 मार्कर में आता है तो कैसे करोगे, जल्दी से वो भी देख लो, वो भी वैलिड मेथड है, कर सकते हो उसको भी। तो उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट वाले से ही पूरा कर लेते हैं सॉल्व। अगर ये 2 मार्कर में आ जाता है, कभी कभी आता है 2 मार्कर में, तो उसमें क्या करोगे, सिर्फ यहां तक गिवन टू प्रूफ लिखोगे, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वो देखो। तो ये लाइन में आगे लिखता हूं अभी। ये लाइन में हमको मिल गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। इसी से हम आंसर ला लेंगे। RHS में लोगे LCM, तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। अब इस 4 को क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे इस साइड। ये 4 जब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो गया 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब 4AB स्क्वायर को ब्रेक करो, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, और RHS पे क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो, एक AB स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो,
रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल है, तो एक ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर छोड़ दो, इस वाले ए बी स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर लिख दो, इस वाले ए बी स्क्वायर की जगह सी डी स्क्वायर और इस वाले की जगह ए डी स्क्वायर। ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इन पूरे सॉल्यूशंस में जहां जहां भी रीजन डालने वाला है तुमको डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं भले छोड़ देता हूं, जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले में यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। रीजंस जहां भी मैं छोड़ता हूं वो सारे तुमको लिखते चलने हैं, क्योंकि इन सब के मार्क्स कटते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जहां पे यूज करो वो रीजन लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, इसका रीजन सारी साइड्स इक्वल, वो सब नोट करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, उस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलो गुड, इसको कॉपी करो, दोनों मेथड्स कॉपी कर लेना, इस तरीके से लाइन खींच के कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करो, कंप्लीट करके इन्फॉर्म करोगे, जिसका जिसका होता जाए बताते जाए। डन सर। ओके, मेरे ख्याल में सबका हो गया है। मनजोत कभी हो गया? सर 2 मिनट्स। यस सर। ओके चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली क्लास पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, एपी वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में O is a point in the interior of triangle ABC। ये जो पॉइंट O है वो ट्रायंगल ABC के इंटीरियर पार्ट में, अंदर पे कहीं पे भी है। OD परपेंडिकुलर टू BC है, OD ये परपेंडिकुलर है BC पे, OE AC पे परपेंडिकुलर है, और OF AB पे परपेंडिकुलर है, और ये दो पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं। तो अगर ये ट्रायंगल मैं इस तरीके से बनाऊं, ये फिगर मान लो मैं ना दिखाऊं, हालांकि एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो अभी इस फिगर को भूल जाओ, इस फिगर को दिमाग से निकाल दो। देखो ये क्वेश्चन में एबीसी हमारा ट्रायंगल है, पॉइंट ओ जो है ना कहीं भी हो सकता है, इंटीरियर में लिखा है, कोई स्पेशल पॉइंट स्पेशल जगह उसका नहीं दिया है, तो पॉइंट ओ कहीं पे भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ है साइड पे, जैसे ओडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये ओडी हो गया, एसी पे ओई परपेंडिकुलर, और इस पे हो गया ओएफ। ये तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हैं, यही फिगर है, बस इतना ही सा दिया है। ये तो एओ बीओ सीओ को कंस्ट्रक्शन से हमने ज्वाइन करा है, क्यों करा है उसकी रिक्वायरमेंट में बता रहा हूं, क्यों करना पड़ेगा, ये हमको प्रूव करना है। देखो तो अभी जो फिगर दिया है ना, उसमें कोई भी राइट एंगल हमारे पास नहीं है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास नहीं है। हालांकि हमारे पास बहुत सारे 90 डिग्री एंगल्स हैं, बट ये 90 डिग्री एंगल किसी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे, किसी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे। तो जब तक हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो ट्रायंगल में लगता है। अब ये थोड़े ना कि क्वाड्रिलैटरल में मान लो इस तरीके से है, ये एंगल अगर 90 हो गया तो बाकी साइड्स का स्क्वायर का सम इस साइड के इक्वल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये अभी तक एक क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है। जब तक हमारे पास ट्रायंगल नहीं आएगा, हम पाइथागोरस लगाने में, मतलब पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे। तो इसी वजह से कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इस फिगर में O से A को, O से B को और O से C को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, OA OB OC हमने कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन किया है। मैं थोड़ा सा स्पेस पहले कलेक्ट कर लूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है। देखते रहना। पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। O is a point in the interior of triangle ABC, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। गिवन में पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा होता है, उसको मैथमेटिकल तरीके से हम डिकोड करते हैं बस। तो O इंटरनल में कोई पॉइंट है, जो मेन चीजें हमको लिखनी चाहिए वो है OD BC पे परपेंडिकुलर, OE AC पे, और OF परपेंडिकुलर टू AB। टू प्रूफ में ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये हमारा जो शो दैट लिखा है वो हमारे लिए टू प्रूफ है।
अब देखो यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। ए बी डी उनमें से एक ट्रायंगल है, यस और नो? Yes, sir. किसको किसको लग रहा है ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. सारे अपना अपना No, वोट sir. दो। ओके, No, sir. नो, विज्ञा को नो लग रहा है। ओके, और कोई है नो वाला जिसको लग रहा है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ए बी डी? आंसर है नो, ए बी डी एक ट्रायंगल है ही नहीं। पहली चीज, ए बी डी जो है वो ट्रायंगल नहीं है। तुम्हें ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, ए बी डी ट्रायंगल क्यों नहीं है? देखो ए डी जो लाइन है ना, ये मैंने तुम्हें पहले फिगर इसलिए बना के दिखाया है कि पॉइंट ओ जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, इंटीरियर में कहीं पे भी। ये देखो यहां पे भी हो सकता है ओ, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब ये बताओ, ओ से एक परपेंडिकुलर ये हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर ये हो गया, तीसरा परपेंडिकुलर ये हो गया। अब इस ओ से अगर ए को ज्वाइन करोगे, ये ओ है, ये ए है, ये डी है और ये ओ है, तो क्या ए ओ डी स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। इसी तरीके से ये मान लिया ओ ई है, अब बी से ओ को ज्वाइन करोगे और बोलोगे बी ई स्ट्रेट लाइन है। कैसे स्ट्रेट लाइन है? हो ही नहीं सकता। और इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइंस यहाँ पे दिख रही है ना, ए ओ डी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ए ओ डी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये कब स्ट्रेट लाइन होगी? जब ये हमारा एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड्स बनाओगे ना, ए डी परपेंडिकुलर, बी ई परपेंडिकुलर और सी एफ परपेंडिकुलर, अगर ये ड्रॉ करोगे तब जाके ये पॉइंट हमारा, मतलब ए बी डी तब जाके स्ट्रेट लाइन होगा, ए डी तब जाके स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये तो एक स्पेशल केस है, इसने ये दिया नहीं है, इसने पॉइंट ओ कहीं भी दिया है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट ओ जो हो वो हाइट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। इस पॉइंट को वैसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये सब सेंटर में बताऊंगा जब हम सर्कल्स पढ़ेंगे, तो सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, इसको लेके परेशान मत हो। अभी सिर्फ ये समझो कि ओ जो है वो एडी लाइन पे नहीं है। एक ही केस होगा जब ये एडी लाइन पे होगा, और वो कब होगा? जब ये सिचुएशन होगा तो। बट यहाँ ए ओ डी एक लाइन नहीं है, वो दो लाइन भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखो ए ओ ओ डी अलग अलग लाइन हो सकती है। उसी तरीके से बी ओ और ओ। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कोई भी गलती से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर न लिखे। अगर तुमने एबीडी को राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो गलत हो जाएगा, एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। ठीक है, तो ये भले दिख रहा हो एओडी स्ट्रेट लाइन, बट एडी को हम कभी भी कोई लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम बीईसी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे, या एसीएफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे, बीसीएफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे, क्योंकि एडी बीई और सीएफ हमारी स्ट्रेट लाइंस नहीं है। अब सॉल्व कैसे करेंगे फिर? देखो, तो इस क्वेश्चन में टू प्रूफ तो हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हम नोट डाउन कर लें। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया, हमने ज्वाइन किया OA को, OB को एंड OC को। अब फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर OF स्क्वायर। तो OA स्क्वायर सबसे पहले देखो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में मिल रहा है। OA स्क्वायर ये वाला, एक तो इस ट्रायंगल में मिल रहा है और इस वाले में भी मिल रहा है। हम दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो इस ट्रायंगल से या इस ट्रायंगल से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो मैं स्टार्ट करता हूं AOF ट्रायंगल में। यहां से प्रूविंग स्टार्ट हो रही है, कोई लिखेगा नहीं वरना बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि तुम्हें अभी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने में ही कितना कंफ्यूजन मैंने बता दिया, कितने स्कोप हैं कंफ्यूज होने के। बट अगर अपने नॉलेज को करेक्ट रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। OA स्क्वायर के लिए हम ट्रायंगल AOF में चलते हैं। इन ट्रायंगल AOF, ठीक है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहां पे है, तो 90 के अपोजिट साइड AO स्क्वायर,
ये कितना होगा, AO स्क्वायर कितना होगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहां पे रीजन डाल दोगे पाइथागोरस थ्योरम। अब फर्स्ट पार्ट का जो RHS है वो है AF स्क्वायर, देख रहे हो ना, AF स्क्वायर। तो इस वाले से क्या करोगे, AF स्क्वायर फाइंड कर लो। कैसे निकलेगा, AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से BD स्क्वायर निकालना है, तो BD स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में होगा बताओ, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे BD स्क्वायर मिलेगा, एनीबॉडी? तो ट्रायंगल ODB। ODA। ODB, करेक्ट, इन ट्रायंगल ODB। तो इन ट्रायंगल ODB, चलो ODB में ये एंगल 90 है, तो इसके अपोजिट OB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यहां से हमको क्या निकालना है, BD स्क्वायर निकालना है। निकालो BD स्क्वायर कितना आएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो AF निकल गया, BD निकल गया। अब CE स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल, OCE। तो तुमने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि पहले हम ये ट्रायंगल में गए हैं, फिर एक ट्रायंगल छोड़ के दूसरे ट्रायंगल में गए हैं, फिर इसको छोड़ के थर्ड ट्रायंगल में गए हैं, ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स में जा रहे हैं। थर्ड वाले के लिए ट्रायंगल COE में गए, वहां पे 90 ये वाली साइड थी, ये वाला एंगल था, उसके अपोजिट। तो OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यहां से हमको CE स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो वो हो गया OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये इक्वेशन 3। हमारे पास AF स्क्वायर आ चुका है, BD स्क्वायर आ चुका है, CE स्क्वायर आ चुका है। इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो LHS एक तरफ ऐड करो, RHS दूसरी तरफ। तो देखो यहां पे AO स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, ये तीनों प्लस के लिखे पहले, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब फिर माइनस वाले देखो, OD, OE और OF, माइनस OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर, और इक्वल टू, तो RHS में AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। तो ये हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट सिर्फ प्रूव किया है। फर्स्ट पार्ट में कोई भी परेशानी किसी को भी? नो सर। ओके, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है, तो AF स्क्वायर, BD स्क्वायर, CE स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज है, देख रहे हो ना। तो इसी पार्ट में आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो एक बार फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है मैं फिर से लिखता हूं। सेकंड पार्ट के लिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए जो फर्स्ट में आउटकम मिला है, जो आउटपुट है, उसको मैं एक बार फिर से लिखता हूं। तो ये है AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। RHS में क्या क्या था वो देखो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। अब इनको थोड़ा थोड़ा रीअरेंज करके ये 3 बनाने हैं। चलो, तो AE स्क्वायर सबसे पहले देखो। तो जितने ट्रायंगल्स हमने छोड़े हैं ना बीच में, अब उनमें जाने की बारी है। AE स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में है, इस फोर्थ वाले में है। तो उसमें देखो AE स्क्वायर के लिए किसको किसको रिलेट करना पड़ेगा, OA को OE से। अगर AE स्क्वायर हमको फोर्थ वाले ट्रायंगल में मिलेगा तो उसके लिए हमको OA और OE को एक साथ रखना पड़ेगा। तो यहां देखो OA और ये रहा OE, इनको एक साथ रख लो ब्रैकेट के अंदर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट को छोड़ के फिफ्थ में आ जाओ, इसमें BF स्क्वायर मिलेगा। तो BF स्क्वायर के लिए हमको OB और OF को साथ रखना पड़ेगा, ये रहा OB और ये रहा OF। तो OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। थर्ड बचा है OC और OD, वो भी देखते हैं सही ऑर्डर में है कि नहीं। तो इस सेकंड को छोड़ के अब सिक्स्थ में आ जाओ, इसमें हमको CD स्क्वायर मिलेगा। तो उसके लिए OC और OD में हमको रिलेशन चाहिए होगा। तो OC और OD कोइंसिडेंटली बचा भी है, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे, तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इस ट्रायंगल में जरा पाइथागोरस अप्लाई करो, यहां पे लिख लो उसको अच्छे से। इन ट्रायंगल AOE में
90 के अपोजिट AO स्क्वायर, ये हो गया OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो यहां से अगर हमको AE स्क्वायर चाहिए तो वो मिलेगा AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इस वाली की जगह क्या लिख देंगे, AE स्क्वायर। एंड सिमिलरली बाकी सारे भी कर लोगे। तो इस लाइन को मैं रीराइट करता हूं, इस लाइन को मैं फिर से लिखता हूं। LHS हमारा एज इट इज है AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। RHS को बस हमको लिखते चले जाना है। तो देखो RHS में OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये हमने अभी जस्ट देखा है कि ये AE स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले की जगह पे OB और OF, OB स्क्वायर और OF स्क्वायर क्या हो जाएगा, BF स्क्वायर। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। मैंने क्या क्या बताया है, कैसे कैसे बताया है, ये सबको क्लियर है। सर एक बार सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ओके, देखो सेकंड पार्ट में मैंने ना फर्स्ट का आउटपुट ले लिया है, फर्स्ट वाले से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रूविंग देखो टू प्रूफ में फर्स्ट का जो RHS है, सेकंड का LHS वही है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। AF स्क्वायर, BD स्क्वायर, CE स्क्वायर, ये सारे हमने वही लिख लिए हैं, इन्हीं सारे नंबर्स को लिख लिया है। अब देखो हमें ना सेकंड का जो आउटपुट है वो AE स्क्वायर चाहिए। AE स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा है, BF स्क्वायर इस वाले में और CD स्क्वायर इस वाले में। तो AF स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए होगा, AF यहां से देखोगे निकालोगे तो क्या क्या मिलेगा, 90 के अपोजिट AO स्क्वायर, ये मिलेगा AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर के लिए हमको AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर होना चाहिए। तो इस वाले को इधर ट्रांसपोज करो, क्या मिलेगा, AE स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। तो यहां से OA को और OE को साथ में रख लो एक ब्रैकेट के अंदर, ये रख लिया। अब इस ट्रायंगल में देखो BF स्क्वायर के लिए हमको OB और OF को साथ रखना पड़ेगा। तो ये रहा OB और ये रहा OF, इन दोनों को साथ में रख लिया। और जो बच गए वो इस ट्रायंगल में है, तो इनको हमने इस तरह रख लिया साथ में। अब OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो ये AE स्क्वायर हो गया। फिर OB माइनस OF क्या हो गया, BF हो गया। और OC माइनस OD ये CD हो गया। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। समझ आई बात? यस सर। चलो तो कॉपी कर लो इसको, फिगर अच्छे से बनाना और सारे स्टेप सही सही लिखना। A को B मत लिख देना वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। कॉपी करो आराम से। Sir, done. ओके जल्दी करो, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। सर डन। एंगल्स हमारा नेक्स्ट क्लास पे खत्म हो जाएगा। डन सर। ओके बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल में सबका हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क थोड़ा वीक है उसके यहाँ पे। थर्टीन्थ क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बट है बहुत छोटा सा, 2 या 3 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, देखो 6.5 क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन जो है दीपक, वो ना हम सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं। आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है तो तुमको क्वेश्चन जो है वो हम सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगली क्लास में
हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा उस टाइम पे मैच करना कि सारे के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे। तो बस करना क्या होता है, क्वेश्चंस का नंबर सही से लिखना होता है, क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे ना तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेंगे। ओके सर। तो ये हर एक चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करते हैं। 13th क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है साथ में। D and E are points on sides CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. आगे ये कहते हैं प्रूव करो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो गिवन इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना वो सिर्फ एक ही है, एंगल C 90 डिग्री। बाकी सब तो चाहो तो लिख सकते हो, D इज अ पॉइंट ऑन AC, E इज अ पॉइंट ऑन BC, बट वो अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट ये वाली चीज है बस। टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल है, 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो AE स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है, जिसको मिल जाए वो नाम मुझे बताए। तो ट्रायंगल ACE, गुड। ACE में C पे 90, तो C के अपोजिट AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। रीजन इसका पाइथागोरस थ्योरम, रीजन डालते रहना। ये मिल गया। अब BD स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल? BCD। BCD, तो BCD में BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या बोल रहा है, ऐड करने को बोला है। LHS में देख के लग रहा है, तो हम भी अपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। LHS में हो गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। RHS में इन चारों को रखें पहले, तो रखते वक्त AC स्क्वायर BC स्क्वायर एक साथ रख लिया, और CE स्क्वायर और CD स्क्वायर को एक साथ रख लिया, क्योंकि इसका फायदा होगा थोड़ी देर में हमको। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई है जो बता सकता है कितना होना चाहिए? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस है। और CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, DE स्क्वायर, ये CE और CD तो DE स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था RHS में। तो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन है छोटे छोटे, चलो कॉपी करो। तो आज यहीं पे रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे ही आज स्टॉप करते हैं। अगली क्लास पे ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। हम 1-2 ऑप्शनल के क्वेश्चंस भी लेंगे अगली एक्सरसाइज, अगले क्लास पे। तो ये कॉपी कर लो, उसके बाद बता के फिर जा सकते हो।